सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में यहाँ पर आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, अच्छी शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को आपके लेकर सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज हमारा टॉपिक है परमेश्वर की बड़ी दया है कि वो हमें अपने पास बुलाता है। ये हमारा टॉपिक है। लेकिन हम परमेश्वर के पवित्र वचनों की तरफ चलने से पहले अपने आंखों को बंद करेंगे और उसके हुजूरी में चलेंगे, उसके चरणों में झुक जाते हैं आज की अच्छी शाम के लिए। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता। आप महान, आप दयालु, आप अनुग्रहकारी, आप तारीफ के योग्य हैं मेरे पिता। आपने तमाम आशीषें और बरकतें दी, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज की शाम प्रभु जी हमारे जीवन में और जोड़ दी पिता, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम आपके पवित्र वचनों का प्रचार YouTube के माध्यम से करने जाने, तो हे पिता हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित हो, क्योंकि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। खुदावंद वो भी आशीषित हो और हम भी आशीषित हो। जितने भाई बहन इन वचनों को सुने सब आशीषित हो और सब तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। परमेश्वर दया को ब्लेस करो और आशीष दो यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। शेयर करना ना बोले मेरे प्रिय भाई बहनों, और सब्सक्राइब भी साथ साथ करते रहें। हमारा टॉपिक है परमेश्वर की बड़ी दया है कि वो हमें अपने पास बुलाता है। देखिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन और आसमान को सृजने वाला परमेश्वर, बनाने वाला परमेश्वर, वो हमें अपने पास बुलाता है। क्योंकि जब तक वो हमें अपने पास नहीं बुलाता है तो हम उसके पास नहीं जा सकते हैं। आइए हम एक आयत पढ़ते हैं भजन संहिता और उसका अध्याय नंबर 103 और आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वो ऊंचे पर है, वैसे ही परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर की दया है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का डर मानते हैं, उनके ऊपर प्रबल है। और 17 में लिखा है, 103 की 17 में, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। जो परमेश्वर को मानते हैं और उनका जो भय होता है, उनकी आशीष होती है, उनके नाती पोतों तक उनमें मिलती है। यानी परमेश्वर उन्हें छोड़ता नहीं, परमेश्वर उन्हें त्यागता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो आशीष देता वो उनके नाती पोते पर पोते तक जाती है। जैसे परमेश्वर आशीष देता है। बिलाप गीत और उसका चैप्टर नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 22 और 23 में लिखा, हम मिट नहीं गए। देखिए, बहुत सारी बीमारियां आई, बहुत सारे महामारियां आई, लेकिन हम नहीं मिटे हैं, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। क्योंकि हमसे न जानी कितने लोग अच्छे महामारियों में गुजर गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने अब तक सही सलामत संभाल के रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की सच्चाई महान है। परमेश्वर की करुणा प्रति भोर एक नए आशीष को लेकर के आती है और तमाम शुभ संदेशों को लेकर के आती है। हालेलुया। क्योंकि हमसे न जानी कितने लोग अच्छे रहे होंगे जो महामारी में गुजर गए, लेकिन परमेश्वर ने अब तक सही सलामत संभाल के रखा है। और भजन संहिता 108 की 4 में लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। परमेश्वर ही सत्य है। जगत मिथ्या है, सब कुछ मिट जाएगा, सूरज चांद सितारे सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो सृष्टि के पहले था वो इस सृष्टि के अंत तक भी रहेगा। तीतुस उसका 3 की 5 में लिखा है, जो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ है, हमारे दान और दक्षिणा के द्वारा नहीं हुआ है जो हमने किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनने के द्वारा हुआ है। यानी उसने क्या किया, हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। हमारी तो मृत्यु निश्चित हो गई थी क्रूस पे, क्योंकि हम पापी थे, गुनहगार थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शरीर में और शरीर प्राण आत्मा होकर शरीर में और हमारे सारे पापों को
बोझों को उठा करके हमें नया जीवन दिया और अपनी आत्मा का अभिषेक दिया। मीका 7:18 में लिखा हुआ है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है। देखिए, परमेश्वर के समान कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, जो अधर्म को क्षमा करे, जो अधर्मों को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं का अपराध को ढांप दे, और जिनके अपराध बचे उनको भी ढांप दे। वह अपने क्रोध का सदा बनाए नहीं रखता है, क्योंकि वह करुणा से प्रीत रखता है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई मेरा बेटा, कोई मेरी बेटी नाश हो या मृत्यु या नरक में जाए। परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन मनुष्य के अपराध ही उसको नरक में ले जाते हैं। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, चाहे कोई परमेश्वर को मानता हो चाहे ना मानता हो, लेकिन परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। वो सब पे सूर्य उदय करता है, वो सब पे बारिश कराता है, वो सब पे बड़ी करुणा दया से सबको आशीष देता है। यह वचन में लिखा है, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वो आए। यानी जो जिसके पास प्यास हो वो प्रभु के पास आए, जो कोई भूखा हो वो प्रभु के पास आए, वह आए, और कोई चाहे तो वह जीवन के जल से सेंतमेंत पिए। देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सब परिश्रम करने वाले बोझ के तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी आपके जीवन में जो बोझ है आप प्रभु के पास लेके आए। प्रभु कहते हैं, जो कोई भूखा हो मेरे पास आए, जो प्यासा हो मेरे पास आए। वो बुलाता है क्योंकि कहता मैं तुम्हें सेंतमेंत दूंगा। यूहन्ना 7:37 में लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मनुष्य मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। देखिए, वो कहता है कि यदि कोई प्यासा हो, आपकी संसार में प्यास ना मिटी हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उससे पिए। यशाया की 55 और आयत नंबर 1 में लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ दाख मधु और दूध, बिना रुपये और बिना दाम के ही आकर ले लो। प्रभु कहता है, जिनके पास रुपया ना हो वो आकर लें, जो भूखे हो, जो प्यासे हो मेरे पास आए, मैं उन्हें वो भोजन दूंगा जिससे वो खा करके तृप्त हो जाए, वो आत्मा तृप्त हो जाए, जिसकी भूख और प्यास है। हालेलुया। यशाया 1:18 में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। देखिए, परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम के नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्घ बैंगनी रंग के हो तो वो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। देखिए, परमेश्वर यहाँ आपके सारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जो आपके पाप चाहे जैसे हो, चाहे आपने कुछ भी संसार में किया है, लेकिन आप परमेश्वर के पास आएंगे, मन फिराएंगे, तो परमेश्वर आपके सारे गुनाहों को क्षमा कर देगा, सारे पापों को क्षमा कर देगा। आपके पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे बैंगनी रंग के हो, चाहे जिस रंग के हो, परमेश्वर क्षमा कर देगा और आपको आशीष देगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको बुलाता है, इसलिए परमेश्वर आप सबसे इतना प्रेम करता है और वो आप सबको बुलाता है। इसलिए उसका वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर चाहता है कि तुम अनंत जीवन पाओ, इसलिए परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर आज के पवित्र वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। तो जय मसीह की। आप आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इन वचनों को सुने, खुदावंद उनको ब्लेस करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना, उनकी हाथ की कमाई को ब्लेस करना, हर एक के जीवन में कार्य करना और धन्य बनाना, अपना गवाह बनाना। यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे, आशीष दे।